गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ प्रकाश वर्मा। एक मेरा स्टूडेंट है अमन। उसने डिमांड की थी कि सर जूल्स हीटिंग इफेक्ट मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे एक सर वीडियो बनाओ, ये समझ में नहीं आ रहा। तो चलते हम देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। ये क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसी में ये टॉपिक है। इससे कंफर्म बोर्ड में क्वेश्चन 2 या 3 रहते हैं। पहले देख समझते हैं कि ये है क्या। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ये कहता है कि अगर किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पास हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगा, ये कहता है। और इसको डिस्कवर किया था जूल्स ने, तो इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। जूल्स डिस्कवरर था, तो इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। चार्ज जो है हीटिंग इफेक्ट, आप समझते हैं कि ये है क्या। ये कहता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर कौन होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नॉन कंडक्टर कौन होगा? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, यानी ये कहता है कि अगर किसी भी चीज़ में करंट अगर उससे पास होती है, वो कंडक्टर है तो करंट उससे पास होगी, अगर करंट उससे पास होती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। और इसका एग्जांपल देखो, आप मोबाइल चला रहे होते हो, कंटिन्यू चला रहे होते हो, इलेक्ट्रिसिटी इसमें आती है, जिसकी वजह से देख कुछ टाइम के बाद फ़ोन गर्म है, चार्जिंग पे लगा दो फ़ोन गर्म हो जाता है। आप लैपटॉप में देख लो, उसके पीछे फ़ैन लगा हुआ होता है, या फिर अगर जो डेस्कटॉप पहले आता था उसके सीपीयू में फ़ैन लगा होता था, वो यही हीट जनरेट होता है। इसी को कम करने के लिए, कूल रखने के लिए इसमें फ़ैन लगे होते हैं। आप समझते हैं कि ये हीट जनरेट कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी के पास होने पे। और इसका प्रोडक्टिव यूज़ क्या क्या है, तो देखो जैसे प्रेस हम करते हैं आयरन, वो हीटिंग इफेक्ट यही इफेक्ट है, और उसका एग्जांपल है जिसमें हीट को हम यूज़ करते हैं कपड़े को प्रेस करने के लिए। जैसे दूसरा देखो, गीजर्स में जो वो लगा हुआ होता है रॉड, वो हीट होता है, उसकी उसमें भी जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो उसमें हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से हम पानी गर्म कर लेते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट हो रहा, उसी को हमें समझना है और इसके एग्जाम्पल्स को हमें देखना है। इसी को एक दूसरा भी नाम है, उसको कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, थर्म का मतलब होता है गर्मी, हॉटनेस या टेम्परेचर, और इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वही होता है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी का नाम है जूल्स हीटिंग इफेक्ट, और इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम समझते हैं कि हीट जनरेट कैसे होता है। देखो, कोई भी अगर कंडक्टर, जैसे मान लो तुम इलेक्ट्रिक वायर जिससे बाहर देखते हो, अब अगर इसमें भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके चारों तरफ हीट जनरेट होगा, ये हीट जनरेट होगा तार के चारों तरफ। इसीलिए हाई टेंशन वायर के नीचे घर अवॉइड किया जाता है बनवाना, या हाई टेंशन वायर के ज़्यादा करीब नहीं होना चाहिए, एक मिनिमम हाइट होनी चाहिए, अदरवाइज कहते हैं कि वो वायर खींच लेता है, खींच नहीं होता है। ये जो इसका हीटिंग इफेक्ट लग रहा है वो आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, आपको शॉक देता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वायर खींच ले रहा है। यही हर चीज, जितनी भी कंडक्टर हैं उसमें अगर करंट फ्लो करेंगे तो उसमें हीटिंग इफेक्ट आएगा, मतलब वो हीट होगा ही होगा। अब ये हीट होता कैसे है, ये तो देखिए दिखा दिया मैंने, वायर में हीट जनरेट होगा जब करंट। अब इसका एक डाइसेक्शन निकाल के छोटा सा और देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है इसमें। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट का यही मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही ये देखो, मान लो कि इसका एक पार्ट उठाया है, इसमें क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे। आप देखो, जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है तो ये इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे।
तो जब ये एक यहाँ से चलेगा तो आगे पीछे जितने भी और मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, उनसे ये टकराते हुए आगे जाते हैं। मतलब ऐसे यहाँ से चला फिर टकराया, फिर यहाँ से चला फिर टकराया, ऐसे करके चलते हैं। अब देखो जितनी बार ये टकराता है इलेक्ट्रॉन मूव करते समय एटम्स से अपने आसपास के, उतनी बार वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी उन एटम्स को दे देता है और उन एटम्स में हिलने डुलने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है, और वाइब्रेशन होने की वजह से यहाँ हीट प्रोड्यूस होती है। किसी भी चीज में अगर फ्रिक्शन आता है तो वो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं किसी डायरेक्शन में और एक दूसरे एटम से, मॉलिक्यूल से टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाता है हीट में। तो ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है इसके अंदर। देखो मान आप सपोज करो कि ये एक सर्किट है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है, एक एमिटर लगा हुआ है, एक की लगा हुआ है और एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ। इसमें हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट को। जब भी जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव लगा हुआ है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है बैटरी यानी वी। कितने बैटरी, जैसे मान लो कि कोई बैटरी 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की, अगर उसको यहाँ लगाया गया है तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं वो सारे मूव करने शुरू कर देते हैं। ऐसे पॉजिटिव आयंस, तो ये पॉजिटिव आयंस इधर मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की भी मूवमेंट शुरू हो जाती है। यानी इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होता है। ये रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना शुरू कर देता है। और प्लस चार्ज इसमें प्रोटॉन को मूव करता है तो वो इधर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चार्ज है ये जब मूव करता है तो इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी सर्किट में तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन का अपोजिट होता है कन्वेंशनल करंट, ये याद रखें। तो करंट फ्लो होने लगा, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट में मूव करेगा तो इसका मतलब कि उसमें करंट फ्लो होगा। अब सपोज करते हैं कि आई करंट है, जब ये करंट जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, समझ लो कि कोई बल्ब लगा हुआ है, इसको बल्ब मान लो, बल्ब, ठीक है। जब यहाँ पे यही इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसमें आएंगे, तो इनमें बहुत ज्यादा यही फ्रिक्शन शुरू होगा जिसकी वजह से उनमें वाइब्रेशन होगा। और वाइब्रेशन आपको पता है कि कोई भी एनर्जी डिस्ट्रॉय, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये कहता है कि कोई भी एनर्जी ना ही उसको जनरेट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नाइदर डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, जो पोटेंशियल एनर्जी था, जब वो दूसरे एटम से टकराया तो जो एनर्जी उसको ट्रांसफर करता है वही एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से यहाँ हीट प्रोड्यूस होने लगता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, जब वो किसी चीज से टकराएगा तो अपनी एनर्जी थोड़ी सी उसको देगा जिसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन होगा और इसी वाइब्रेशन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। ये है लॉ ऑफ जूल्स का हीटिंग इफेक्ट। अब ये कहता क्या है, जूल्स कहता क्या, अगर लॉ की बात करें तो जूल्स कहता है कि अगर किसी सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो उसमें T टाइम तक अगर हम करंट प्रोड्यूस करेंगे तो वर्क डन जो होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू I इनटू T। यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की वर्क डन होगी, जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वर्क डन होगा पॉजिटिव चार्ज का। जितने टाइम के लिए रखेंगे, लॉन्ग करते जाएंगे टाइम, तब भी इसमें वर्क डन ज्यादा हो जाए। यही वर्क डन जो है एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में। यानी हीट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम, यही हीट कन्वर्ट होता है। ये है पोटेंशियल डिफरेंस,
इनटू है करंट इनटू है टाइम। आप देखते हैं, अब अगर हम प्रेस का एग्जांपल लेते हैं आयरन का, तो वही है, उसमें थर्मोस्टेट लगाए हुए होते हैं। ऐसा लगाया हुआ होता है मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की रुकावट आएगी, इलेक्ट्रॉन को रोका जाएगा, उतनी ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें जो लगा हुआ होता है टंगस्टन का लगा हुआ होता है, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक जूल्स, हाँ, वर्क डन, यही हीट प्रोड्यूस होता है। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस को कैसे एनर्जी अरेंज करते हैं और कैसे इसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में या फिर सीरीज में कैसे हम करते हैं, पैरेलल या फिर सीरीज इलेक्ट्रिक करंट। ये है भी है कि नहीं? कहीं ओम जय जगदीश सारे बज रहा है क्या? घंटी तो बज रही। इधर मंदिर मंदिर है ना पास में, वहीं बेहतर है। तो घर में ही बज रहा है, किसी मंदिर थोड़ी मंदिर आसपास से ऊपर नीचे कोई बजा रहे होंगे। चले, अब हम देखते हैं पहले कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। जब किसी भी, जैसे ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक, इसमें ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट इसको कहते हैं, ये टंगस्टन का बना होता है, ये फिलामेंट। अब जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे इसमें करंट हम प्रोड्यूस यहाँ से करेंगे, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस जैसे बैटरी लगाएंगे, तो जो पॉजिटिव आयंस है यहाँ से रिफ्लेक्ट होना शुरू होंगे, इस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल होके इधर से मूव करना शुरू कर देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसमें आ जाएगा। यही इलेक्ट्रिक करंट जब आता है इस फिलामेंट में, तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से और जल्दी जल्दी यहाँ पे कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। कोलाइड करने से जैसे जैसे कोलाइड होगा, उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, उतनी ज़्यादा हीट निकलेगी, और इसी वाइब्रेशन फ्रिक्शन से जो हीट निकलता है, जिसकी वजह से ये टंगस्टन बिल्कुल वाइट कलर का चमकने लगता है और ग्लो हो जाता है बल्ब। तो ये है बल्ब, ऐसे जलता है। अगर हीटर की बात करें, तो हीटर में भी सेम फिनोमिना है, उसमें भी नाइक्रोम का ऐसे वायर लगा होता है ऐसे करके, और नाइक्रोम का भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये नाइक्रोम का लगाता है, एलॉय है, ये भी एलॉय है और ये भी एलॉय है, नाइक्रोम। और इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें जितना हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स होने शुरू होते हैं, उसी की वजह से उनकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और इसकी वजह से ये पूरा जो ये है नाइक्रोम का ये वायर, ये ग्लो करने लगता है, मतलब इसमें हीट हो जाती है बहुत ज़्यादा, ये जलने लगता है। तो यही फिनोमेना चलता है हीटर में, इमर्सन रॉड में, ये कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही किसी पोटेंशियल डिफरेंस पे हम लाएंगे, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन इससे रिपेल होके इधर से मूव करना शुरू कर देगा, और प्रोटॉन जो है वो चार्ज इधर से मूव करना शुरू कर देगा। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। आप देखते हैं इसी को लॉ के फॉर्म में ओम्स ने बताया था, जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स ये कहा था कि अगर किसी करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस V है, और किसी सर्किट में अगर करंट को हम प्रोवाइड कराते हैं, तो V जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा करंट, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस।
ठीक है। रेजिस्टेंस अगर आपको देखना है तो छोटा छोटा सा रजिस्टर होता है ऐसे, और उस पे डिफरेंट कलर के ग्रीन येलो ऐसे कर करके उसमें गोल गोल गोला बनाया होता है, और इन सब की एक वैल्यू होती है। जैसे 5 ओम, इसका जैसे ब्लू कलर का है तो 10 ओम, ऐसे करके इसकी वैल्यू काउंट की जाती है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है ये। और ये ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, ओम। ओम इन्हीं के नाम पे रखा गया, ठीक है। ये है ओम्स लॉ। ये भी एग्जाम में ज़्यादा चांसेस होते हैं पूछने के, तो याद रखना ये रेजिस्टेंस यानी हिंड्रेंस, ये हो गया ओम्स लॉ। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को सीरीज में, या कैसे कनेक्ट करते हैं इसको पैरेलल। चलिए देखते हैं अब कि रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। पहले देखते हैं रजिस्टर इन सीरीज, और फिर देखेंगे रजिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज का मतलब होता है कि एक साथ लगे हुए हैं, एक साथ, यानी इनका अटैचमेंट एक साथ हुआ हो तो उसको कहते हैं सीरीज, और अगर ऊपर नीचे है तो उसको कहते हैं पैरेलल। पहले सीरीज देखते हैं। सीरीज में देखो, जैसे ही इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की को ऑन करेंगे, ये की है जिसको हम कहते हैं प्लग, ठीक है। ये हमारा एमीटर है, यानी इससे मापा जाता है करंट, ठीक है।